हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त विकास और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को 5 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मतलब कि यही टिप्स को यूज़ करके मैंने जो है वो इतने सारे एग्जाम्स निकाले हैं। जो लोग अगर मेरे बारे में नहीं जानते तो एक बार मैं उनको बता दूँ कि मैं SSC CP 2020 के थ्रू अभी दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ और उसके अलावा मैं एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 20 के थ्रू और CGL 21 के थ्रू असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेलेक्ट हो चुका हूँ। देखो ये है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, स्पेशली CGL CPO या फिर कोई भी ऐसा जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, अगर UPSC और स्टेट PCS को छोड़ दें हम, तो उन एग्जाम्स को क्रैक करना कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बस हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर हम वो चीज़ें फॉलो करते जाएंगे तो आप आसानी से उन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाओगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है पेशेंस। हम में से ज़्यादातर एस्पिरेंट क्या करते हैं कि हम कोई भी नया कोर्स जब भी परचेज़ करते हैं किसी टीचर का या नई बुक खरीद लाते हैं तो शुरुआती 5-7 दिन तो हम बहुत अच्छे से उस चीज़ को पढ़ाई करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हम अपना इंटरेस्ट जो है वो लूज़ करते चले जाएंगे और फिर हमें कुछ नया चाहिए होगा कि यार ये बुक तो पढ़ ली, यार ये दूरी मुझे आती है, या ये कोर्स तो हो गया, 2 चैप्टर पढ़े, 3 चैप्टर पढ़े, उसके बाद में मन भर जाता है और हम कुछ नया ट्राई करने लग जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने जो भी चीज़ें पढ़ रखी है या जो भी जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, आपको जो उनका कोर्स है वो ढंग से परचेज़ करना है और मतलब ढंग से पढ़ना है उस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ रहे हो। एक बार आप उसको रिलीजियसली फॉलो करिए, तब जाकर आप जो उन चीज़ों को सीख पाओगे और आप अपनी मेमोरी में ला पाओगे कि आप एग्जाम में उनको इस्तेमाल कर सको। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका जो स्टडी मटेरियल है वो लिमिटेड होना चाहिए। हम में से काफ़ी एस्पिरेंट क्या करेंगे, जो भी कोई नया टीचर है नई बुक रिकमेंड करेगा तो हम उस बुक को परचेज़ कर लेंगे, या कोई कोर्स नया आ गया तो हम उसको परचेज़ कर लेंगे। जबकि आप सभी को पता है कि SSC वगैरह की जो किताबें हैं वो लिमिटेड ही है, वही प्रीवियस ईयर की किताबें अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका एग्जाम जो है वो आसानी से क्रैक हो सकता है। लेकिन फिर भी हम इधर उधर की चीज़ों में भागते रहते हैं। तो आप अपने स्टडी मटेरियल को फिक्स कीजिए, क्योंकि इससे होगा क्या, मान लो मैं किरण की बुक ले आया, अब आदि किरण की बुक करने के बाद मुझे पता चलता है कि यार राकेश यादव सर की भी कोई बुक आती है, जबकि क्वेश्चन वही है, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनमें है, लेकिन उसमें मेरे दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी कि यार मैंने तो अभी वो बुक भी करनी है, तब जाकर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो यही चक्कर आपका चलता रहेगा और आपका सिलेबस जो वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा और आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब मैं मूक लगाना स्टार्ट करूँगा या ये करूँगा। तो आप अपना स्टडी मटेरियल जो वो लिमिटेड रखिए। जिस भी टीचर से आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन वहीं तक रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, तो आप अपने सिलेबस को आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। तीसरी चीज़ होती है रिवीजन। रिवीजन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम ये जो ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इनके लिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चैप्टर को 2 बार पढ़ने के बाद हमें लगता है कि यार ये तो मुझे आ गया, परसेंटेज मुझे आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस मुझे आ गया, सारी चीज़ें मुझे आ गई, या वो क्या मैंने एक बार पढ़ ली तो मुझे याद हो गई, GK की चीज़ें भी मैंने एक बार करंट अफेयर देख लिया तो मुझे याद हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक चैप्टर को आपको 5-5, 6-6 बार पढ़ना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन है, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, कोई वोकेब हो, तो 5-6 बार जब तक आप उन चीज़ों को नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप स्पीड के साथ उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे और आप कुछ ना कुछ गलत कर दोगे। या तो या मैथ में आप में से काफ़ी एस्पिरेंट क्या कहते हैं, भाई आते तो 100 के 100 क्वेश्चन थे लेकिन फिर भी पेपर में नहीं कर पाया। तो क्यों नहीं कर पाया, उसका रीज़न यही था कि हमें सिर्फ आते थे लेकिन हमारी प्रैक्टिस नहीं थी, तो हम उस क्वेश्चन को जल्दी नहीं कर पाए। और जल्दी कब कर पाएंगे, जब हमारे पास क्वेश्चन लिमिटेड होंगे लेकिन हम उन्हें बार बार करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा हर चैप्टर के जो क्वेश्चन है उनको 5-6 बार लगा दो, ताकि आधी चीज़ें तो जब आप एग्जाम में बैठो तो आपके दिमाग में शोल हो जाए और आप अपना पेपर जो है वो टाइमली कंप्लीट कर पाएँ। उसके बाद में आता है मॉक टेस्ट। आप में से काफ़ी एस्पिरेंट क्या सोचेंगे कि यार एक बार मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ उसके बाद मैं मॉक लगाना स्टार्ट करूँगा। तो सिलेबस देखो कभी कंप्लीट नहीं होता है। मतलब ये मान के चलो कुछ ना कुछ आपको हर टाइम आपको लगता रहेगा कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। तो मॉक टेस्ट आप साथ में, जैसे कि मान लो एकदम ही फ्रेशर हो आप, तो आपका आधा कोर्स अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। 3 दिन में 4 दिन में एक मॉक लगाइए, उसको प्रॉपर एनालाइज कीजिए। और अगर आप 1-2 बार एग्जाम दे चुके हो और आपका सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो फिर तो आप मॉक टेस्ट के थ्रू ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और मॉक टेस्ट जो है वो प्रीवियस ईयर की ज़्यादा सोल्व करिए। अब CGL 22 में क्या हुआ, लोगों को लगता है कि यार पैटर्न चेंज हो गया तो पता नहीं अब क्या पूछेंगे, लेकिन आप खुद बताओ पेपर प्रीवियस ईयर में से था कि नहीं था। पेपर वही आना है, क्योंकि वही सारी चीज़ें 5-4 साल की अगर आप कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। लेकिन आपको उनको बार बार करना है, मॉक टेस्ट देते जाना है। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। मैक्सिमम एस्पिरेंट जो तैयारी करने वाले होते हैं वो रूरल बैकग्राउंड से होते हैं और वो क्या सुन लेंगे कि यार इसमें इतना कंपटीशन है, 1% कंपटीशन है, इतने से ज़्यादा सिलेक्शन ही नहीं होगा, मतलब 0.001% सक्सेस रेशियो है, ये है वो है। तो उनको अंदर से ये
ये लग जाता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखो ये सारी चीज़ें आप पहले ही डिसाइड कर लो। लेकिन अगर एक बार आपने सोच लिया कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये तो है ही कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा, तभी तो आप तैयारी कर रहे हो। वरना आपको अगर एग्जैक्ट ही पता है कि मेरा नहीं होगा, तो फिर तो आप तैयारी क्यों कर रहे हो। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आपने एक बार ठान लिया ना, तो फिर साल 2 साल आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है और आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और ये नहीं सोचना है कि यार कोई शहर में बैठा जो इंग्लिश बोलने वाला लड़का होगा वो मुझसे आगे निकल जाएगा। देखो अगर आप मेहनत करोगे तो आप सबसे आगे निकल सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता। अगर आप हारोगे ना, तो सिर्फ आप खुद से हारते हो। अगर आपने ढंग से मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन हो सकता है देर सवेर हो जाए, एक आध अटेम्प्ट लग जाए, लेकिन आपका सिलेक्शन जो वो ज़रूर हो जाएगा। अब ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको खुद को भी पता है, लेकिन अगर आप इनको अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करते हो ना, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। और इन्हीं की हेल्प से मैंने जो इतने सारी एग्जाम्स क्रैक किए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।